गुरुजी, अच्छे और बुरे रिश्ते कौन से होते हैं? कैसे पता चले कि कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा नहीं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, किसी के साथ भी हो? वंदना, गुरुग्राम से। ना कोई रिश्ता अच्छा है, ना ही कोई रिश्ता बुरा है। परिस्थितियाँ, हमारे जीवन की स्थिति, हमारे द्वारा किए गए कर्म, हमारे द्वारा किया गया व्यवहार और उन सब परिस्थितियों के बीच हमारे द्वारा बरता गया सोच व्यवहार का दायरा, और उन कठिन परिस्थितियों में खड़े होकर के आप किस तरह से किस मूल्यों के साथ रह गए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब आप कुछ खराब कर सकते हों तो 99.9% लोग उस समय ख़राब कर देते हैं। जब कुछ किसी का बहुत अच्छा कर सकते हों तो उस समय 99.9% लोग उसका अच्छा कर देते हैं। अगर ये दो संवेगों से आप बच सके, जब बहुत अच्छा करने का अवसर मिले तो उसमें भी निर्शील विवेक पैदा कर सकें, साक्षी और समीक्षा भाव से देख सकें, और जब किसी का बुरा करने की शक्ति और सामर्थ्य आपके अंदर हो तब भी आप आर पार देख पाएँ और उसमें थोड़ा ठहर जाएं और संभल जाएं, तो फिर बहुत सी चीज़ें स्फूर्त ढंग से ठीक काम करती हैं। अच्छे से अच्छे लोगों को भी नापसंद करने वाले लोग दुनिया में हैं, और बहुत श्रेष्ठतम लोगों से भी नफरत करने वाले लोग, प्रेम करने वाले लोग दुनिया में हैं। बुरे से बुरे लोगों को भी चाहने वाले लोग दुनिया में हैं, और अच्छे से अच्छे लोगों से भी ईर्ष्या करने वाले, नफरत करने वाले लोग दुनिया में हैं। तो इसकी कोई क्राइटेरिया है नहीं। ओसामा बिन लादेन का साथ देने वाले लोग भी दुनिया में हैं, और महात्मा गांधी को गोली मार देने वाले लोग भी दुनिया में हैं। जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ाने वाले लोग भी हैं, और रावण का संग साथ देने, मतलब ये अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हैं। और मानवीय मन ज़्यादातर अपने स्वार्थों को सर्वोपरि रखता है। चाहे मूल्य बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले अपना जो निजी और निहित स्वार्थ है उससे हम उभर नहीं पाते। अगर उसको हम जीत लें तो फिर हम जितेंद्रिय कहलाते हैं, फिर हम जिनेंद्र हो जाते हैं, फिर हम महावीर और बुद्ध की श्रेणी की तरफ चल पड़ते हैं। जिनेंद्र कहते हैं जिन्होंने जीत लिया अपनी सब इंद्रियों को, वो उनको जितेंद्र कहते हैं, जिनेंद्र कहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तो वो ऐसे चलता है, तो इसमें कोई व्याख्या करनी कि हम किसी को कहें कि पर्टिकुलर, और कई बार परिस्थितियां ऐसी हैं, कई बार देखिए अगर कानून भी देखें, अब मैंने बहुत पहले भी किसी ने एक प्रश्न पूछा था, सपोज जैसा मान के चलें कि जापान की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, या अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, या लंदन की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, या अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, क्या वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य है? अगर वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य और सबसे अच्छी है तो पूरी दुनिया में उसकी कॉपी पेस्टिंग हो जानी चाहिए। क्या बुराई है? अगर पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था भारत की है तो पूरी दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगा देना चाहिए। इसका मतलब ना, अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था लंदन की शिक्षा व्यवस्था से पृथक है, जापान की पृथक है, स्विस की पृथक है, यूरोप की अलग है, इटली की अलग है, भारत की अलग है, सऊदी अरब की अलग। तो इसका मतलब क्या शिक्षाएं भी अलग अलग हो सकती हैं क्या? और ये बहुत गहरा प्रश्न है। उत्तर में प्रश्न ही है कि क्या सत्य भी अलग अलग तरह से समझाया जा सकता है क्या? क्या शिक्षा भी अलग, या तो वरना तो एक ही जैसी होनी चाहिए थी। पानी मतलब पानी, लेकिन सब जगह का पानी भी एक जैसा नहीं है। जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो ये हमारी सब परिस्थितियां हैं। और आप देखिएगा ज़्यादातर, अब आप बताएं कि जो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के भ्रष्टाचारों में या कदाचार में या किसी गलत तरह की चीज़ों के शिकंजे में फंसते हैं, तो उनके संग साथ रहने वाले लोग तो सभी शामिल होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है उस परीक्षा को देने का तो कितने लोग साथ खड़े रह जाते हैं। 10,000 वर्ष पूर्व पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए जब भगवान श्री राम नौका में सवार होते हैं तो केवट का एक सहचर, राम, लक्ष्मण और सीता, पूरे राज्य का एक भी आदमी नहीं कह पाया कि जी मैं भी चलता हूँ, ओढ़ना बिछौना कर दिया करूँगा, आपकी घास फूस काट दूंगा, कोई बात नहीं। उनके आपको श्राप मिला, मैं भी आपके, कोई सुख के सब साथी दुख में ना कोई रे। एक भी आदमी नहीं चढ़ा नाव में, और एक भी पैसा जेब में नहीं। चक्रवर्ती सम्राट जब केवट को कुछ देना पड़ा तो अंगूठी उतार के दी। केवट ने सोने की मुद्रिका, वो आपने सुना होगा सारा, और इसका मतलब कई सारी अंगूठियां पहनते भी थे। अब लोग मुझे कहते रहते तुमने इतनी सारी अंगूठी पहन रखी, मतलब अब देखो, अब वो एक मुद्रिका तो, दो मुद्रिकाओं को तो उल्लेख सीधे सीधे मिल ही रहा है। एक मुद्रिका तो दी केवट को, और एक प्रभु मुद्रिका मिली मुकुमाही जल्दी लांग गए अचरज नाही, एक हनुमान जी को भी दी।
मतलब 2 4 5 अंगूठी भी पहन के घूमते थे अवतार होने के बाद भी, पर संग साथ कोई देता नहीं। परिस्थितियों के संग साथ सब होते हैं, बाकी चीज़ों के संग साथ कोई होता नहीं। भगत सिंह अच्छा है पड़ोसी के घर पैदा हो, सब आयाम अच्छे हैं, दूसरा कोई करे। हम जब हमारा मतलब आए तो हमने जो खा लिया पी लिया उठा लिया लूट लिया हजम कर लिया, जो हमारा अपना हो गया, और अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें हमें हमारी रुचि रस ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी गहरी और ये मानवीय मन है, लेकिन इसको जीत करके कुछ विरले बाहर निकलते हैं। उन विरलों में से आप सब भी हैं, क्योंकि आपके अंदर भी बीज तो अंकुरित हो ही गया। ये बीज अगर अध्यात्म का ना अंकुरित हुआ होता, ये बीज अगर समर्पण श्रद्धा और विश्वास का न अंकुरित हुआ होता, तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। आपको 7 बजे बुला लो तो 7 बजे जयराम जी की, आप 8 बजे बुला लो तो 8 बजे जयराम जी की, 9 बजे बैठ जाओ तो ओम नमः शिवाय, 9:30 10 जब मर्जी अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ के, ये संगत रंगत यही तो है। तो बीज तो आप में भी उपज ही गया है, ये आप भी उन बिरलों में ही एक हो, वरना ये आसान काम नहीं है। इतनी पता नहीं आपके शहर में, देखो हमारे यहाँ थोड़ा सा वैसे तो टेम्परेचर ठीक है, पर आपके यहाँ तो मक्खी मच्छर भी होंगे, गर्मी भी होगी, कहीं एसी कहीं कुछ। अभी हमारे यहाँ लाइट चली गई, लाइट का एक्चुअली वोल्टेज बहुत कम था, फिर हमने उसको इन्वर्टर सेटअप पर सारा लगाया है। अभी कब तक चलेगा कह नहीं सकते, जब तक चलेगा आपसे बात करेंगे। तो यहाँ भी बहुत फेवरेबल सिचुएशंस में काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन ऐसे ही चलता है। और फेवरेबल सिचुएशन में काम किया भी तो क्या किया, एक बैंक ऑफ राजस्थान हुआ करता था, बाद में उसका विलय हो गया ICICI बैंक में। उसमें मैंने 10 रुपये का खाता खुलवाया था 40 साल पहले, तो 10 रुपये से खुलता था, तो मतलब बाद में और भी पैसे डाल दिए थे 100-200 रुपये, पर शुरुआत 10 रुपये से हुई थी। उसके मैनेजर के पीछे एक सूक्ति लिखी रहती थी राजस्थान बैंक की, वो अपनी एक सूक्ति थी। उसमें लिखा था कि काम कठिन है तभी करने योग्य है, साधारण कार्य तो हर कोई क्या करता है। तो आपके जीवन में जितनी मुश्किलात आए उतना ही समझिए कि आप बेहतर कलाकार हैं। सबसे टफ रोल सबसे उम्दा और सबसे प्रतिभाशाली कलाकार को दिया जाता है। सबसे ज़्यादा कठिनाई ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती हैं जो बहुत धैर्यवान है, जो बहुत बुद्धिमान है, जिसके अंदर शांति है, सहिष्णुता है, समाई है, सब कुछ उसके अंदर अच्छे गुण हैं। अगर बिल्कुल ऐसे ओछे पछौने आदमी को दे देगा तो कल को फंदा लगा के पंखे से लटका मिलेगा, वो उसका अंदर आत्मबल ही नहीं है इतना। तो संघर्ष किसके जीवन में आएंगे, भगवान श्री कृष्ण के। किसका लेना किसका देना, 20 साल तक वो किसी का रथ हाँक रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी के घर साग खा रहे हैं, कहीं जंगल में लेटे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। वो लाक्षागृह में फंस गए तो वहाँ भी उनको बचा रहे हैं, कहीं चीरहरण हो रहा तो वहाँ चीरहरण को भी कवर कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा तो वहाँ भी पहुँच रहे हैं। अगर अर्जुन पहुँच जाता है वहाँ पांचाली को बिहाने के लिए तो वहाँ भी पहुँच करके उसे संकेत दे रहे हैं भेष बदल करके। बेचारे लगे पड़े, सिर पर मोर का पंख लगा रखा है। राहु की महादशा थी 20 वर्ष की, राहु की कोई नहीं बच सका है इनके ग्रहों से, ना कोई अवतार। एक कविता थी ना मेरी वो कि बड़े बड़े अवतारों ने यहाँ दुर्दिन देखे हैं। तो यहाँ ऐसे ही जीवन चलता है। भज रे चित भज